नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के 35 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी हमारे साथ आप लोग आंसर को लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से क्या होगा, ये सारा प्रश्न आपको क्लास में याद हो जाएगा। देखो, पहला नंबर सवाल जो है आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, तो आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? इसे हम लोग मूल कण भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन है जो मूल कण नहीं है? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, यहाँ पे जो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी? अल्फा कण जो होता है ये क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल का एग्जाम्पल नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखो, ये रहा प्रश्न हमारे सामने पूछा जा रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग में कितनी होती है? जल्दी से बता दो। जल्दी से देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा फोकस दूरी पूछा गया जो कि 2 सेंटीमीटर होता है, लेकिन उसी जगह अगर पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों, आपको याद रखना है वो हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाता है। और बच्चा पार्टी हमारे साथ डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 7 बजे तैयार रहिएगा और इस विद्या आनंद चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, क्लास को जरूर से सारे बच्चे एक बार लाइक कर देना, तो पढ़ाने में बिल्कुल मजा आ जाता है भाई। देखो, तीसरा नंबर सवाल है, जिस प्रकार हमारा हर एक बार क्वेश्चन आता है उसी प्रकार बच्चा पार्टी उसी जोश और एनर्जी के साथ हम लोग इस बार भी मिलके तहलका मचाएंगे। बस क्या करोगे, आपका साथ चाहिए, उसके बाद हम आपका जो है कदम से कदम मिला के एग्जाम तक चलेंगे भाई। देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? यहाँ पे क्या है बच्चों, लाइट ईयर है। ऐसे 2 नंबर में भी आ जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो ये सब आपको याद रखना है। पहले इतना जान लो कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। लेकिन अगर पूछे प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है तो क्या लगाओगे? ये आप लोग कमेंट करके बता दो जल्दी से। प्रकाश वर्ष का मान आप लोग कमेंट करोगे। देखो, ऐसे दूरी का मात्रक होता है, राइट आंसर आप लोग ए लगा लो। ऐसे हम चाल बता देते हैं, 3 गुना 10 पर पावर 8 होता है ना बच्चा पार्टी, ये सब याद रखोगे। मीटर पर सेकंड में होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष का जो मान होगा ना वो सिर्फ मीटर में होगा ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने बच्चों, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? यहाँ पे समांतर सतह बच्चों कितनी होती है? 0 होती है। 4 नंबर सवाल का जवाब बी करेक्ट हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज कितना होता है भैया? 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। जिस प्रकार निर्वात का एक होता है परावैद्युत स्थिरांक और परावैद्युत सामर्थ्य उसका क्या होता है? निर्वात का अनंत होता है। ये दोनों याद रखोगे। परावैद्युत स्थिरांक पूछे तो 1 लगाना और परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो अनंत लगाना। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? यहाँ पे क्या है बच्चों, द वैलेंसी ऑफ द डोनर इंप्योरिटी एटम इज कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जल्दी से बताओ बच्चों कितनी होती है? 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरा का अपवर्तनांक यानी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये अप्रोक्स पूछा गया जो कि 2.42 होता है। एक चीज और भी याद रख सकते हो, तो जरूर याद रखना कि हीरा का अपूर्णांक सभी पदार्थों के अपूर्णांक से अधिक होता है। याद रखोगे बच्चा पार्टी? एक बार कमेंट सेक्शन में थंब वाला इमोजी भेजते चलना, जिससे कि हमें पता चलेगा कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे हैं जो 2026 में हमारे साथ हल्का मचाने वाले हैं। तो एक बार क्लास को लाइक वाइक कर देना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है। किसमें बच्चों? निर्वात में। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर है बच्चा पार्टी, जल्दी से लगा दो क्या होगा इसका राइट आंसर। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? उसका नाम हो जाएगा वोल्टेज। बच्चा पार्टी का आंसर आता हुआ बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? यह प्रश्न ऐसे दो तरीके से पूछा गया है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अगर ध्वनि रहे तो अनुदैर्ध्य लगाना है, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग रहे तो अनुप्रस्थ लगाना है। यानी कि 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है? देखो अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो हमारा अवतल लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करना है उत्तल लेंस होता है, और बिंदुकता को दूर करना है बेलनाकार लेंस होता है। ऐसे ये नहीं होता है बच्चों, याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये हमने गैस किया था अब की बार भी और एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो क्या करे भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, एकदम हैकर वाला सवाल दिए थे, तो भाई एकदम जुड़े रहना है, बस शिद्दत के साथ भाई पढ़ाई करो। दिखा अगर पढ़ाई करना है तो पूरे जोश और जुनून के साथ करो, अन्यथा भाई काहे का पैसा बर्बाद करना। तो सिर्फ पढ़ाई करो ना, तो जहां जो कर रहे हो वही करो। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। यहाँ कूलम मत लगाना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये याद रखना। ओके बच्चों, चलो अगर कूलम पूछे तो ये 1 बाय क्या करना, इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज लिख देना, हो जाएगा। अभी तो हमारा ये पूछा है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रख लो। अभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवेश का कूलम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है। तो ये सब कैसे होगा? ओके चलो 13 नंबर सवाल है, आवेश का विमा क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ चार्ज क्यू बराबर क्या होता है सर? आई टी होता है। अगर हमें क्या निकालना है, देखो आई क्या है तो धारा का एम्पियर, टाइम का टाइम 80 हो गया। यहां से राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या लग रहा है बच्चा पार्टी, ए लगा रहे हो क्या? ए के अलावा कहीं भटकना मत भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव होगा, हम देखते हैं कि इसमें कितना सही कर पाते हो। 35 में अगर कम से कम, अभी आप लोग कम से कम हम बताए ना 20+ भी अगर सही कर लेते हो तो भाई आप लोग एवरेज स्टूडेंट कह सकते हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो अगर आप इतना कर सकते हो। कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। कैथोड किरण क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। अभी जस्ट हमने बताया इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, लोहा कैसा होता है? लोहा कैसा होगा? लोह चुंबकीय होगा। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये तीनों का तीनों लोह चुंबकीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको पता होगा बच्चा पार्टी कि लोहा का जो होता है ना, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, यानी कि बच्चों म्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से क्या होती है? अधिक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी? हमारा देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P बराबर 1/f, और दूसरा फॉर्मूला P बराबर 100/f। अब बोलोगे सर दोनों तो P है, हमारा पावर है, लेकिन ये दोनों में इतना विभेद, मतलब भेद
भेद कैसे? तो बच्चों ये 1/f जब हमारा फोकस दूरी मीटर में हो, 100/f जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पे आओ नजर डालते हैं, ये 20 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये सेंटीमीटर में है, तो हम करेंगे इस फॉर्मूला का यूज। देखो P बराबर क्या लिखेंगे 100, अब फोकस दूरी कितना है 20 है, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, 20 पंचे का 100 हुआ, यानी कि पावर हमारा कितना होगा सर 5 डायोप्टर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ना पावर हमारा डायोप्टर में ही पूछा गया 5 डायोप्टर, राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना? एक बार एक क्लास को लाइक करते चलिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? ऐसे हमारा विद्यानंद का बच्चा पार्टी एप्लीकेशन भी बन जाएगा ना, वहां पे आप लोग क्या करोगे टेस्ट लगा सकोगे, जितना हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उतना का उस एप्लीकेशन पे हम टेस्ट ले लेंगे। ऐसे अभी बना नहीं है बच्चों, बन जाएगा तो हम आपको ये बता देंगे, आप लोग वहां से कर सकते हो। ओके, बिल्कुल फ्री होगा, टेस्ट में कोई चार्ज हम नहीं लेंगे बच्चों, बस आपका प्यार और सपोर्ट होना चाहिए, इसीलिए क्या करोगे क्लास को लाइक करते रहना। देखो एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? एमीटर देखो हमने क्या बताया, एमीटर रहे तो बहुत कम लगाना, अगर आदर्श एमीटर हो तो शून्य लगाना, आदर्श वोल्ट मीटर हो अनंत लगा के आना, गलत नहीं होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नहीं है, जल्दी से बताओ। ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ क्या होगा? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? भैया हम बताए ना, ये हम कह सकते हो कि महा इंपॉर्टेंट। कैसे लिख सकते हो? हम ऐसे करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा ना भाई, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ऐसे काहे बोल रहे हो? भाई ये 2020 के बाद से एग्जाम में देखना शुरू हुआ और 2025 में भी देखने को मिला था, तो समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में ये किसका मात्रक होता है? हमने क्या बताया था? देखो पहले यहाँ पे ये समझो कि चुंबकीय फ्लक्स का क्या, यहाँ विद्युतीय फ्लक्स है, तो हम लोगों ने पढ़ा है विद्युतीय फ्लक्स के लिए, यहाँ पे बता दे बच्चों, फाई बराबर क्या पढ़े हो? ई इंटू ए पढ़े हो। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब, और दूसरा मात्रक जो होता है ना यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम्ब और मीटर स्क्वायर, और दूसरा मात्रक ई का जो होता है वो वोल्ट बटा में मीटर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो वोल्ट इंटू मीटर। यानी कि बच्चों एक चीज समझने वाली बात यह है कि विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पे वोल्ट बटा मीटर है, तो ये हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पे काट दो इसको। ओके अब आगे बढ़ते हैं, ये विद्युतीय विभव का क्या पढ़े हो? एक हमारा वोल्ट होता है और दूसरा क्या पढ़े हो बच्चों? V बराबर W/Q से पढ़ते हो तो हमारा जूल बटा कूलम, तो ये जूल बटा कूलम थोड़े है, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? एक तो हम लोग फैराड पढ़े हैं और दूसरा C बराबर Q बटा में V पढ़े हैं, यहां से करते हो तो यहाँ हमारा कूलम बटा वोल्ट निकलता है, तो ये भी हमारा क्या होगा? कूलम बटा वोल्ट, ये भी नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब हमारा बचा क्या है सर? विद्युतीय क्षेत्र बचा है, तो जस्ट हमने क्या बताया? E बराबर F बटा में Q पढ़े हो, तो यहाँ पे हमारा न्यूटन प्रति कूलम निकल जाता है, इसी का दूसरा मात्रक वोल्ट बटा मीटर, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों हम जितना अलग से समझाए हैं, ये हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि टाइम बच्चों का वेस्ट करना, ये नहीं है हमारा मेन, ये है कि अगर साथ साथ में ये भी समझा दे तो एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन बने उस बच्चा से जो हमारा क्लास करेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य, हाँ ये वाला भी एग्जाम में देखने को मिला था, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं? देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा, पहले आपसे पूछेगा कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होता है या फिर अल्पसंख्यक। इसमें पी वाला में जो बहुसंख्यक होगा बच्चों अधिक होता है, वो क्या होता है? वो होल होता है, पी टाइप के लिए होल। और अल्पसंख्यक इसी में पूछे, पी टाइप में अल्पसंख्यक मतलब बहुसंख्यक मतलब ज्यादा होल है तो कम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी प्रकार से जब एन टाइप में पूछे बच्चों, तो एन टाइप में बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? होल होते हैं। बच्चों अब की बार का पेपर उल्टा के देख लेना, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एक बार मिला के देख लेना। अगर हमारा पी टाइप हो तो बहुसंख्यक क्या होगा? होल होगा भाई। छिद्र देखो ना, हिंदी में इसी को कभी कभी वीवर लिख देता है, क्या लिखेगा? वीवर जरूर
याद रखोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े। 21 नंबर सवाल है, एकदम समझ समझ के क्लास करना है। हमारे पास एग्जाम की तैयारी के लिए पूरे क्या मिलता है बच्चों, ये हमारे पास जो मिलता है ना, ये मिलता है हमारा 1 ईयर का टाइम मिलता है, जिसमें कि हम पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घटेगा। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है, जबकि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसकी आवृत्ति है। प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति है। करेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा, इट्स फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो बहुत अच्छे भैया, आगे बढ़ते हैं बोलते बोलते। चलो कोई बात नहीं बच्चा, अगला नंबर सवाल देखो। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होगा, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो ये रहा अगला नंबर सवाल। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि बच्चों सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पे हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, एरिया वाला बात हो रहा है, तो क्या होगा, क्यू बट्टा में क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को क्या कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। सर सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है। यहां देखो चार्ज का कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, यानी कि इसी को हम लोग ऐसे करके यहाँ पे बच्चा पार्टी 1 मिनट ऐसे करके हम लिख सकते हैं। देखो इससे कोई मिलता है क्या, इससे कोई मिलेगा क्या, सर मिलेगा काहे नहीं, यही तो होने वाला है। करेक्ट आंसर ए होगा 24 नंबर सवाल का जवाब। अगर आप लोग ए को लगाए हो तो करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल ये रहा प्रश्न आपके सामने। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। क्या होता है बच्चों, सतत हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या बच्चों हमने बताया है क्या, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और तभी हमने क्या बताया था कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो अधिक होने वाला बात क्या होगा, हीरा हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर सवाल आपके आंसर का इंतजार कर रहा है, और क्या होता है, है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान बताओ। जस्ट हमने बताया 90 डिग्री, अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो आ गया प्रश्न हमारे सामने। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होगी कैसी होगी, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखो बच्चों, अगर ये वस्तु पे डिपेंड करेगा कि क्या हम उसे धनावेशित कर रहे हैं या फिर उसे हम लोग ऋणावेशित कर रहे हैं। अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। और हम जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है बच्चा, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कोई वस्तु खास नहीं दिया गया, यानी कि ये नीचे भी होगा ऊपर भी, यानी कि बढ़ेगा भी और क्या होगा, घटेगा भी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है। फैक्स का अर्थ क्या होता है बच्चों, ऐसे करके दिया रहेगा। FAX का जो अर्थ होता है यहाँ पे देखो दिया गया है, यह होता है फैसिमाइल टेलीग्राफी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 32 नंबर सवाल है। ये रहा प्रश्न। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां का नाम जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सा, कुल आवेश है, रैखिक संवेग है, कोणीय संवेग है। ये सारा का सारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब ये रहा। प्रश्न बताओ। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार है बच्चों, बताओ क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। 33 नंबर सवाल का जवाब ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो राइट आंसर ए लगाओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
रिएक्शन बच्चा 2 नंबर 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए, तो ये सब लिखना पड़ता है बच्चों, लिखोगे तभी ना नंबर मिलेगा, ऐसे काहे नंबर मिलेगा आपको, नहीं ना मिलेगा बच्चों। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ कैसा प्रतिबिंब होगा। अभिदृश्यक से बना हुआ प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और बड़ा होता है, कैसा होगा बच्चों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा, ये रहा, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका नाम क्या होगा, नाइक्रोम भैया है, क्या है बच्चों, नाइक्रोम है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नाइक्रोम होगा विद्युत हीटर में। ये सब स्त्री सब में क्या होता है, वो स्त्री ने भाई कपड़ा को प्रेस करने वाला स्त्री जो होता है वो वाला बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्या हो गया बच्चा, विद्या आनंद का है। तो आप लोग क्लास को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्लास कैसा लगता है कमेंट करोगे ना बच्चा, अगला क्लास फिर लाने के लिए हम मोटिवेट रहते हैं पूरा का पूरा आपके लिए काम करने के लिए। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग क्या हो न्यू स्टूडेंट हो। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इस 35 ऑब्जेक्ट में बताना कितना सही कर पाए हो, सही वाले बच्चे जरूर कमेंट करिएगा कितना ऐसे में सही कर पाए हो। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में पूछना, हम आपका रिप्लाई देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।